बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा टॉपिक था उसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे और इसमें जनरली हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले देखेंगे। तो जिस तरह से मैंने कल के वीडियो में भी कहा कि अकबर ने ही प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ओरिजिनेट किया। उसने क्या किया, उसने सारी जो मुग़ल एम्पायर है उसको डिवाइड किया डिविजन्स में, जिनका नाम रखा गया सूबा। और ये जो सूबास थे उनके हेड जो थे उसको सूबेदार कहा जाता था। ठीक, अब प्रोविंशियल दीवान भी हुआ करता था वहाँ, और उसका रोल क्या था प्रोविंशियल दीवान में, जिस तरह से मैंने कहा हाई दीवान का रोल, जो कोर्ट के जो किंग का कोर्ट था वो वहाँ पर थे, हम कहेंगे कि सेंटर में थे। उसका भी काम क्या था, जनरली रेवेन्यू कलेक्शन। इसी तरह से प्रोविंशियल दीवान का जो रोल था दैट वाज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, अलॉटमेंट एंड डिसबर्समेंट ऑफ सैलरीज ऑफ प्रोविंशियल ऑफिसर्स, इसी तरह से मैनेजिंग जागीर्स ऑफ प्रोविंस। तो यहाँ पर जो प्रोविंशियल दीवान था उसको रिपोर्ट करना होता था हाई दीवान को। तो हम इस तरह से कहेंगे कि जो प्रोविंशियल दीवान था जब वो रिपोर्ट करता था हाई दीवान को, सो दिस प्रोविंशियल दीवान इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। ठीक, उसके बाद एक सदर था, एक पोस्ट। सदर का क्या काम था, पहले उसको डायरेक्टली सेंटर ही, हम कहेंगे कि उसको डायरेक्टली किंग ही अपॉइंट करते थे। तो उसकी ड्यूटीज़ क्या थी, सुपरविजन एंड ड्यूटीज़ ऑफ ग्रांट्स, ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ लर्निंग बाय इंकरेजिंग उलमा। जो भी उलमा उस टाइम हुआ करते थे उनकी लर्निंग को प्रमोट यही सदर करते थे। ठीक है, लुक आफ्टर रिलीजियस इंटरेस्ट्स इन द सूबा। अब रिलीजियस इंटरेस्ट जो सूबा में होंगे उनको यही देखते थे सदर ही। इसके बाद एक और पोस्ट था वहाँ, बख्शी। ही वॉज काउंटर पार्ट ऑफ मीर बख्शी एट सेंटर, अपॉइंटेड बाय इम्पीरियल कोर्ट। इसको इम्पीरियल कोर्ट अपॉइंट करता था। ठीक, अब इसकी क्या ड्यूटीज़ थी, इन चार्ज ऑफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोविंस। जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट प्रोविंस में होगी उसका ये इंचार्ज हुआ करता था। लुकड आफ्टर रिक्रूटमेंट, इसका क्या काम था, क्या देखना था इसका, रिक्रूटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, और जो प्रोविंस में इफिशिएंसी ऑफ द आर्मी है उसको देखता था बख्शी। यानी जो भी रिक्रूटमेंट होगी आर्मी में, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन और इफिशिएंसी जो भी रिलेटेड होगी आर्मी की, वो यही बख्शी देखता था। ठीक, इसके बाद रेगुलर रिपोर्ट इंपीरियल कोर्ट। हाँ, जो इंपीरियल कोर्ट है उसको ये रेगुलरली रिपोर्ट करता था। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन अब देखेंगे हम। अब देखो लॉ एंड ऑर्डर में क्या है, किंग एंड हिज असिस्टेंट पहले आएगा इसमें, फिर नीचे जब जाएंगे तो फौजदार, तो ये प्रोविंसेस में होते थे, फिर कोतवाल, उसके साथ हेडमैन फॉर ईच वार्ड। ठीक, अब फौजदार का क्या था, चीफ असिस्टेंट ऑफ सूबेदार। सूबेदार का ये चीफ असिस्टेंट हुआ करता था। प्रोटेक्ट टैक्स पेयर्स, पुनिश लॉलेस, क्रश वायलेंस, रिफॉर्म ट्रबल मेकर्स। ठीक, यानी जो भी रिफॉर्म्स होंगे ट्रबल मेकर्स में वो देखता था फौजदार। फिर कोतवाल एक और पोस्ट था, ही रिजाइड्स इन कैपिटल ऑफ ईच प्रोविंस एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़। यानी जो भी कैपिटल होगा प्रोविंस का और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ होगी वहाँ पर कोतवाल हुआ करता था। वो भी इंचार्ज था लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी इन द सिटी, यानी जिस एरिया में भी वो रहेगा वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर इसी के जिम्मा होती थी। प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट्स, यानी चोरियाँ जो होती थी ये इसका काम देखना था आपने उस इलाके में। कैरिंग आउट काजीज ऑर्डर्स, जो भी काजी ऑर्डर्स निकालेगा उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने का काम कोतवाल करता था। मैनेजमेंट ऑफ प्रिजनर्स, हाँ जो भी प्रिजनर्स हुआ करते थे उनकी मैनेजमेंट का काम भी यहाँ पर किसके हाथ था, इसी कोतवाल के हाथ था। तो आज हम इतना ही इसमें देखेंगे, कल इंशाल्लाह इसको हम आगे ले जाएंगे, इसका 4th पार्ट भी आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।